नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। लोकसभा में राज्य पुनर्गठन बिल को लेकर के जो कश्मीर को लेकर के आया था, उस पे कई दिलचस्प वाक़ये हुए। उसमें हुआ, जब बहस चल रही थी उसी दौरान एनसीपी की सुप्रिया सूले जो है ने ये सवाल उठाया कि हम जम्मू कश्मीर पे बहस कर रहे हैं, उसका विभाजन भी कर रहे हैं। उसी दौरान आंध्र प्रदेश का हवाला आया कि पहले भी जब आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ था तब कितनी बहस हुई थी, क्या बात हुई थी। तो सुप्रिया सूले ने कहा कि यदि कोई एक गलती हो गई हो तो इसको ज़रूरी नहीं कि उसको दोबारा उसे रिपीट किया जाए। फिर उन्होंने ये कहा कि आप डिवीज़न कर रहे हैं, बाइफर्केशन कर रहे हैं जम्मू कश्मीर का। तो एक जगह पे आप विधानसभा दे रहे हैं, दूसरी जगह पे यानी कि जो लेह लद्दाख है वहाँ पे आप विधानसभा नहीं दे रहे हैं। तीसरी बात उन्होंने ये उठाया कि हमारे बगल में ही फारूक अब्दुल्ला बैठते हैं, वो चुन करके आए हैं और उनके बिना ये चर्चा हो रही है। तो जब ये बातें वो रख रही थी उसी दौरान जो है कई बातें हुई, पीछे से वोटिंग भी हो रही थी, लोग अपनी बात भी कर रहे थे। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने जो इस तरह से उनको जवाब दिया, उनका कहना ये था कि फारूक अब्दुल्ला को न ही अरेस्ट किया गया है, न ही हिरासत में लिया गया है, न ही नज़रबंद किया गया है। अब किसी को वो किसी की कनपट्टी पे वो गन लगा करके नहीं ले आ सकते यहाँ पे। तो उनका संदर्भ ये था कि वो सुप्रिया सूले की बातों का जवाब दे रहे थे, क्योंकि सुप्रिया सूले ने ये कहा था कि मेरी बगल में बैठते हैं और जम्मू कश्मीर पे बहस हो रही है और वो अब यहाँ पे मौजूद नहीं है बहस करने के लिए इस पूरे मुद्दे पे। वहाँ के पुराने नेता हैं, जानकार नेता हैं, लोकसभा में चुन करके आए हैं। जबकि उधर से फारूक अब्दुल्ला की तरफ से ये बात आई थी कि उनको निकलने नहीं दिया जा रहा है, ना अरेस्ट किया गया है, ना नज़रबंद किया गया है, ना हिरासत में लिया गया है, फिर भी उनको नहीं निकलने दिया जा रहा है। फारूक अब्दुल्ला सवाल उठा रहे हैं कि फिर वो अपने मन से तो अपने घर में है नहीं। और इधर जो है गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि वो किसी की कनपट्टी पे वो गन लगा करके तो यहाँ ला नहीं सकते। तो इसको लेकर के काफ़ी देर तक बहस मुबाहसा और हंगामा होता रहा उसी दौरान बीच में और भी कई सांसद उठे और बीच में इंटरफेरेंस हुआ। तो इस तरह से अमित शाह ने सुप्रिया सूले की बातों का जवाब दिया और जम्मू कश्मीर को लेकर के बहुत अच्छी तैयारी के साथ आए थे। जो बातें उन्होंने राज्यसभा में रखी थी वही लोकसभा में भी रखी और बताया कि किस तरह से 40,000 वहाँ पे जो सरपंच है वो ठीक से अब काम कर रहे हैं, किस तरह से 106 कानून वहाँ पे लागू नहीं होता था, किस तरह से बाल विवाह जो है वहाँ पे हो रहा था उसे रोकने वाला कानून वहाँ नहीं लागू हो रहा था, RTI और RTE नहीं लागू जैसे कानून नहीं लागू हो रहे थे। ढेरों सारी बातें गिनाई और 370 ने किसी का भला नहीं किया, यदि भला किया तो सिर्फ वहाँ के 3 परिवारों का। और फारूक अब्दुल्ला को लेकर के उन्होंने ये बात कह दी कि जो है कनपट्टी पे गन लगा करके हम उनको यहाँ पे नहीं ला सकते। अब इसका अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है। खैर ये राजनीति में होता है, इंटरप्रिटेशन होता रहेगा। हम खबरों पे ऐसी खबरों पे नज़र बनाए हुए हैं। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।